Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 9 ray optics. Compound microscope. A compound microscope is used to see the minute particles which are not even seen by the simple microscope. जब बहुत छोटे पार्टिकल, माइन्यूट पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिनको हम सिंगल आंख से या सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख पाते हैं, तब हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस का यूज लेते हैं। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो लेंस आंख की तरफ होता है उसे हम आई लेंस और आई पीस बोलते हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर छोटा होता है, और आई पीस यानी आई लेंस की फोकल लेंथ और अपर्चर कंपैरिजन टू ग्रेटर होता है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप essentially consists of two coaxial convex lenses of small focal length। यहाँ पर हमने कोएक्सियल यानी दोनों लेंसेज की एक्सिस सेम है, उस पर दो कॉन्वेक्स लेंस का एक पेयर लिया जिनकी फोकल लेंथ स्मॉल है। वैसे आई पीस की जो फोकल लेंथ है कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस के ग्रेटर है। द lens facing the object is called objective lens, while that towards eye is called the eyepiece or eye lens. So magnifying power m is equals to beta upon alpha। यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है वो बीटा है, लेकिन जब हम इसी ऑब्जेक्ट पी क्यू को सिंगल आंख से देखते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट पी क्यू है, जब उसी ऑब्जेक्ट को हम सिंगल आंख से देखते हैं और लीस्ट डिस्टेंस कैपिटल डी से, जिसको हम 25 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, तो आंख पर जो एंगल बनता है वो अल्फा होता है। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। Here alpha and beta are very small, very small. If alpha and beta equal and less than 10 डिग्री, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल और लेस डिग्री 10 डिग्री हो, लेस देन 10 डिग्री हो, देन अल्फा अप्रॉक्स इक्वल 10 अल्फा एंड बीटा अप्रॉक्स इक्वल 10 बीटा। सो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 अल्फा। From figure 10 अल्फा इज इक्वल टू, अब यहां पर जो हमारा डायग्राम है इसमें 10 अल्फा इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन बेस क्यू ओ। तो हमने यहां पर लिखा पी क्यू डिवाइडेड बाई पी ओ। सो 10 अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई माइनस डी, यानी यहाँ पी क्यू जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, सो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, और क्यू ओ हमारा ओरिजिन है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी डी इज माइनस डी एंड 10 बीटा। अब अगर हम फ्रॉम फिगर 10 बीटा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है पी डैश क्यू डैश ई, इसमें 10 बीटा परपेंडिकुलर पी डैश क्यू डैश अपॉन बेस क्यू डैश ई, तो हमने यहां पर लिखा पी डैश क्यू डैश अपॉन क्यू डैश ई। सो 10 बीटा
इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश जो है वो ऑल्सो नेगेटिव होगा, यानी हमने यहाँ पर पी डैश क्यू डैश जो हमारी वैल्यू है वो ऑल्सो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ ये जो पी डैश क्यू डैश है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है और ई यहाँ पर ओरिजिन का वर्क करेगा, तो क्यू डैश ई की वैल्यू यू ई ऑल्सो नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई यू ई। पुट these values in equations first. So m is equal to tan beta p dash q dash divided by u e डिवाइडेड बाई tan अल्फा, तो मल्टीपल कर दिया माइनस डी अपॉन पी क्यू। तो m इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू इंटू माइनस डी अपॉन यू ई, इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल अगेन फ्रॉम फिगर right angle triangle PQO and right angle triangle P dash Q dash O is similar. हम कहना चाह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड पी डैश क्यू डैश ओ आर सिमिलर, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे एंगल इक्वल, सो तीसरा एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो जब ये सिमिलर हैं तो परपेंडिकुलर रेशियो इज ऑल्सो इक्वल। सो पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई हमारा परपेंडिकुलर है पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू डैश डिवाइडेड बाई ओ क्यू, यानी परपेंडिकुलर रेशियो इज इक्वल टू बेस रेशियो पी डैश क्यू डैश ऑल्सो नेगेटिव, पी क्यू पॉजिटिव। अब ओ क्यू डैश यानी वी ओ, तो हमने यहां पर लिया पी डैश क्यू डैश इज डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है, तो ओ क्यू डैश यानी वी ओ इज पॉजिटिव और डिवाइडेड बाई क्यू ओ, यानी यहां पर हमने लिया ओ क्यू डैश ओ क्यू। तो ओ क्यू की जो हमारी वैल्यू है तो पी क्यू इज इक्वल टू, अब ओ क्यू की वैल्यू माइनस यू ओ, तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जब सेकेंड इक्वेशन लिखा तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ इंटू माइनस डी अपॉन यू ई, इक्वेशन नंबर थर्ड। इफ केस फर्स्ट, इफ फाइनल इमेज formed at least distance कैपिटल D, देन हमने ये मान लिया कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस पर बनती है। जैसे यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है लेंस और ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाके यहाँ पर ये दोनों
इंटरसेक्ट होती हैं तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट पी क्यू है जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूओ और पोजीशन ऑफ इमेज वीओ। अब इस इमेज को हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और आई पीस लेंस के अकॉर्डिंग एक रे पैरेलल जाती है जो फोकस से पास होती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर ई से जाती है। दोनों रे के बीच गैप बढ़ रहा है, तब हमने रे को पीछे बढ़ाया और हमारी फाइनल इमेज जो हमारी जो है इमेजिनरी रे है, तो वर्चुअल जो रे है वो हमारी इमेज बनती है पी डबल डैश क्यू डबल डैश। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस कैपिटल डी पर बनती है। देन लेंस फॉर्मूला 1 upon FE is equals to 1 upon VE minus 1 upon UE। यहाँ पर UE जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, क्योंकि हमारा जब आई पीस है तो जो UE है वो लेफ्ट साइड है, X के नेगेटिव है, और VE भी ऑल्सो नेगेटिव है क्योंकि इमेज बैक साइड बनती है। ठीक है ना, ये इमेजिनरी इमेज है और लीस्ट डिस्टेंस D कंसीडर कर लिया। तो 1 upon FE is equals to 1 upon minus D minus 1 upon minus UE। So 1 upon FE is, यहाँ पर हमने D का मल्टीपल कर देंगे माइनस 1 upon D प्लस 1 upon UE। हमने यहाँ पर D का मल्टीपल किया ऑन बोथ साइड, सो D upon FE is equals to -1, D upon D cancel, -1 plus D upon UE। So D upon UE is equals to 1 इधर आएगा तो 1 plus D upon FE। फ्रॉम इक्वेशन हम थर्ड को यूज करते हैं। हमने यहाँ पर D upon UE ऑलरेडी वैल्यू यहाँ इक्वेशन थर्ड में है, तो वो वैल्यू यहाँ इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। जब हम यहाँ पर इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे तो यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू, अब d अपॉन u की प्लेस पर हम लिखेंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, यानी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये मैग्नीफाइंग पावर है उस कंडीशन में जब हमारा जो है क्या नाम है, ये फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि VO प्लस UE, VO प्लस UE इज इक्वल टू हमारी लेंथ है, दोनों लेंस के मिडिल की कैपिटल L, और UE जो है वो बहुत माइनर है, यानी हमारी जो फर्स्ट इमेज P डैश Q डैश है वो आई पीस के ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल नियरेस्ट बनती है। सो UE इज अप्रॉक्स 0, सो VO अप्रॉक्स इक्वल L, और यहां पर जो हमारा UO है, UO वो फोकल लेंथ के बिल्कुल नजदीक है, एंड UO अप्रॉक्स इक्वल FO। देन मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू माइनस L डिवाइडेड बाई FO और 1 प्लस D अपॉन FE। केस सेकेंड, इफ फाइनल इमेज इज formed at infinity, then again हमने लेंस फॉर्मूला 1 upon FE is equals to 1 upon VE minus 1 upon UE। Here UE is also negative क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बैक साइड है, और VE
is also negative or distance infinity. तो 1 upon Fe is equals to 1 upon minus infinity minus 1 upon minus ue. तो 1 upon Fe is equals to 1 upon ue. माइनस माइनस प्लस और 1 upon infinity is already 0. अब हमने यहां पर d का मल्टीपल किया ऑन बोथ साइड, तो d अपॉन Fe is equals to d upon ue. Again from equation third, so magnifying power m is equals to minus vo divided by uo और into d upon ue. तो d upon ue के प्लेस पर हमने लिखा d upon Fe. ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर है. अब हम अगेन जो है वो वैल्यू यूज करते हैं. vo अप्रॉक्स इक्वल l और uo अप्रॉक्स इक्वल fo. यहां पर लिख दिया vo अप्रॉक्स इक्वल l एंड uo अप्रॉक्स इक्वल fo. So magnifying power m is equals to minus l upon fo into d upon fe. This is magnifying power. Question: tube of a microscope is of length 15 सेंटीमीटर. यानी हमारी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर. Focal lengths of eyepiece and objective are respectively 3 centimeter and 2 centimeter. Eyepiece यानी Fe is equals to 3 centimeter and objective FO is equals to 2 centimeter. Find the magnifying power of microscope for image formed at infinity. तो हमें मैग्नीफाइंग पावर m कैलकुलेट करना है. तो जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेकेंड केस लिया था कि हमारी इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देन मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo और इंटू d अपॉन fe कैलकुलेट हुआ था. तो अब यहां पर ध्यान दें कि vo अप्रॉक्स इक्वल l ट्यूब की लेंथ और uo अप्रॉक्स इक्वल fo कंसीडर किया था. देन मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू माइनस l अपॉन fo इंटू d अपॉन fe. d यहां पर लीस्ट डिस्टेंस है जो 25 सेंटीमीटर होती है. सो मैग्नीफाइंग पावर m, l हमारा है 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई FO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. अब यहां D 25 सेंटीमीटर और FE इज अगेन 3 सेंटीमीटर. ये रेशियो है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे. तो अब 3 5 जा 15 बोर्ड्स 3 5 जा 15. तो मैग्नीफाइंग पावर m 15 5 जा 125 डिवाइडेड बाई 2. तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू 62.5. मैग्नीफाइंग पावर इज यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी.